बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ केरी की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। इधर मैंने ले लिए हैं कच्चे आम, ये हैं 1 kg और इनको हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं इन्हें छील लूँगी। एक एक करके सारे आम के छिलके इस तरीके से हमने उतार लेने हैं। और चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब मैंने सारे आम को पील कर लिया है। इसके बाद इनको ग्रेट करेंगे। तो इधर मैंने एक ग्रेटर ले लिया है। इसकी जो मोटी वाली साइड है वो लेनी है, उस तरफ से हमने इसको ग्रेट करना है, बारीक वाली साइड से नहीं करना। ठीक है, सारे आम हमने इसी तरीके से ग्रेट कर लेने हैं। ये जो चटनी है ये खट्टी मीठी चटनी बनेगी और खाने में बहुत ही मज़े की बनती है। इसका अलग सा आपको टेस्ट मिलेगा। ये सारा पल्प मैंने ले लिया है, इसको ग्रेट कर लिया था। तो अब हमने इसको डालना है एक पैन में डाल के तो बाकी जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल करने हैं वो बताऊंगी। सारा कुछ एक ही दफ़ा डाल के इसको पकने के लिए रख देना है। तो इधर आम का पल्प लिया है। इसके बाद मैं इसमें शामिल चीनी। तो चीनी अगर टेबल स्पून के हिसाब से आपने डालना है तो 15 टेबल स्पून इसमें काफ़ी होंगे, और अगर कप के हिसाब से डालना है तो 1 कप चीनी इसमें डाल दीजिएगा, वो इसके लिए काफ़ी होगी। बाकी जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक करके एंड में ज़्यादा डालनी हो तो वो डाल सकते हैं, कम करनी हो तो फिर कम भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का शामिल किया है। टेबल स्पून नहीं है, ये टीस्पून मैंने लिया है। और हाफ़ टी स्पून ही नमक, यानी कि 4-5 चुटकी से ज़्यादा दोनों चीज़ें नहीं डालनी, नमक और काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन पिसा, 3-4 जवे हैं ये, तो इनको पीस लिया है और वो शामिल कर दिया है। ये 1 kg कच्चे आम हैं, उनकी रेसिपी मैं बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो फिर उसी हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा हर चीज़ की। तो हर चीज़ डाल दी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका, 2 चम्मच मैंने इसमें सिरके के शामिल किए हैं। ये मैंने टेबल स्पून लिया है, अगर टीस्पून डालेंगे तो आप 3 इसमें शामिल कर दीजिएगा। तो अब इसको हमने पकने रख देना है, फ्लेम नॉर्मल रखना है, उस पर इसको पका लेना है। ये जल्दी ही पक जाती है। बस इतना पकाना है कि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से, उसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और ये मैं देखें इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवाती हूँ। इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो तकरीबन 6 माह तक ये ख़राब नहीं होगी, सिरके की वजह से तो बिल्कुल नहीं होगी। पानी हमने इसमें शामिल नहीं किया तो इस वजह से भी इसको ख़राब होने का ख़तरा नहीं है। तो फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं एयर टाइट जार में महफूज करके। ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल जो चीनी का पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। तो बिल्कुल ये अब तैयार हो चुकी है। फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अब इसको मैं ठंडा करूँगी। ठंडा होने के बाद फिर इसको हम किसी भी बोतल वगैरह में रख लेंगे। ये मैंने बोतल ली है, इसको धो के अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। तो इसमें अब मैं ये सारी चटनी डाल दूँगी। बिल्कुल जैम की तरह की बन सकती है, आप इसको जैम भी कह सकते हैं और आम की चटनी भी कह सकते हैं। जो लोग मुझे फ़ेसबुक से देख रहे हैं वो काइंडली मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा और इसे लाइक भी कर दीजिएगा। ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है और इसको बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।